जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार और भारतीय खेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको चेस या शतरंज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये चेस किस देश की देन है और किसने इसको बनाया। शतरंज को भारत की देन ही माना जाता है। वैसे इस खेल के जन्मदाता के रूप में लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी को माना जाता है। चेस जो है दो व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है। इस खेल में मुख्य होता है राजा को चेकमेट करना या राजा को घेरना। अगर सामने वाले का राजा आप चेकमेट कर देते हैं तो उस खेल में आपको विजेता घोषित किया जाता है। चलिए इस खेल के नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। इस खेल में 8 सैनिक होते हैं, 2 हाथी, 2 घोड़ा, 2 ऊंट, 1 राजा और 1 मंत्री होता है। जैसे इस लाइन में ये सब जितने भी हैं ये आगे ये सब सैनिक हैं, ये सब सैनिक हैं और ये हाथी है और एक उस छोर पे भी हाथी है। उसके बाद घोड़ा होता है, उसके बाद ऊंट, उसके बाद मंत्री और राजा। सेम इन्हीं तीरों की तरफ उस साइड भी 3 प्यादे होते हैं। अब चलिए हम लोग इस मोहरे की चाल को समझते हैं, यानी कि ये मोहरे कैसे चलते हैं। यह मेरा सैनिक है। यह सैनिक जब भी चलेगा तो एक कदम आगे, और ये जब सैनिक एक कदम आगे चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। यदि सामने चल रहा है तो सामने कोई अवरोध होता है तो ये आगे नहीं बढ़ता है। जैसे हम समझते हैं यह सैनिक एक कदम यहाँ आ गया तो इसको जब मारना होगा तो तिरछी चाल में मारेगा, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। यानी जितने भी 8 सैनिक हैं हमारे और सामने वाले का, दोनों का यही काम है, एक कदम आगे बढ़ना और किसी दुश्मन को मारना है तो तिरछी चाल। जैसे एक कदम इसका यहाँ हुआ तो तिरछी चाल ये होगा या ये होगा। तो ऐसे नहीं कि एक कदम चला और मार देगा, पहले एक कदम चलेगा, फिर उसके बाद यदि मौका मिलता है तभी सामने वाले के प्यादा यदि यहाँ पे रहेंगे या यहाँ पे रहेंगे तो इसको मार सकता है। चलिए उसके बाद हम लोग हाथी के बारे में जानते हैं। हाथी जो है हमेशा सीधी चाल में ही चलेगा। जैसे यहाँ यदि जगह है, यहाँ खाली है, तो ये हाथी यहाँ से यहाँ तक इसको मार सकता है। मारने के लिए मार सकता है, फिर हो सकता है ये भी मर जाए। यानी जो हाथी है हमेशा सीधी चाल चलेगा। सीधी, जैसे हाथी यहाँ पे रहेगा तो सीधी इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा और इधर चलेगा। यानी कि जो हाथी है अपनी आवश्यकता के अनुसार आगे पीछे दाहिने बाएं यानी सीधी चाल चलेगा।
चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं घोड़ा। घोड़ा एक ऐसा जो प्यादा है, ऐसा जो मोहरा है कि ये सामने, इसके सामने चारों तरफ यदि इसको घेर कर यहाँ पे घोड़ा है और इसको चारों तरफ से घेर के रखे हुए हैं, तो ये जंप मारकर अपनी जान बचा सकता है। जैसे यहाँ पे घोड़ा है तो ये 2.5 कदम चलता है, 2 कदम सीधा और 1 कदम लेफ्ट और राइट। यानी कि यहाँ पे घोड़ा है तो 1 2 2.5 राइट साइड हो गया, फिर ये 1 2 2.5 लेफ्ट साइड, यानी चारों दिशा में 2.5 डेग जो घोड़ा है चलता है। उसके बाद ये है ऊँट। दोनों लोगों के पास 2 ऊँट होते हैं, एक ब्लैक पे हमेशा रहते हैं और एक हमेशा सफ़ेद पे। जो ब्लैक वाले हैं इनकी जो चाल है हमेशा तिरछी चाल में ही चलेंगे, और वाइट जो है हमेशा वाइट पे रहेंगे और ब्लैक जो है हमेशा ब्लैक पे रहेंगे। और जो मंत्री है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे यहाँ मंत्री है तो सीधा भी जा सकता है, तिरछी भी जा सकता है, यानी कि जो मंत्री है आगे पीछे दाहिने बाएं और साथ साथ तिरछी चाल भी यह चलता है, उसको जितना आवश्यकता है उतना चलता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं राजा। राजा जो है हमेशा 1 कदम ही चलता है चारों दिशा में, तथा तिरछी चाल भी। जैसे यहाँ राजा है तो 1 कदम यहाँ भी आ सकता है, 1 कदम यहाँ भी आ सकता है, 1 कदम यहाँ भी, 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 1 कदम यहाँ भी। यानी कि जो राजा है 1 कदम तिरछी चाल भी चल सकता है या सीधी चाल भी, यानी हम जब भी चलेगा तो 1 ही कदम चलेगा। इस खेल का मुख्य डिपेंड इस पे करता है कि सामने वाले को, राजा को मात देना, यानी उसके राजा को हम ऐसे चाल चलें कि उसके राजा को हम चेकमेट कर सकें, यानी कि वो राजा अब बच न सके। दोनों तरफ से यही चाल चली जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग शतरंज के बारे में जान चुके होंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।